क्या आपकी रिपोर्ट में बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन देखकर आपके मन में भी डर बैठ गया है? क्या डॉक्टर ने आपको कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर डायलिसिस करवानी पड़ सकती है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी किडनी आखिर इतनी मेहनत करती क्या है और हम रोज ऐसी क्या-क्या गलतियां करते हैं जो धीरे-धीरे उसे कमजोर बना देती है? दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर भगवान ने दो ऐसे अनमोल फिल्टर दिए हैं जो दिन रात बिना रुके काम करते रहते हैं। जी हाँ, हमारी किडनी। ये हर दिन लगभग 180 लीटर खून को साफ करती है। सबसे खास बात यह है, जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब भी हमारी किडनी लगातार काम कर रही होती है। लेकिन सबसे दुखद बात क्या है दोस्तों, जब किडनी खराब होना शुरू होती है तब वह शुरुआत में कोई तेज संकेत नहीं देती है। यानी इंसान को लंबे समय तक पता ही नहीं चल पाता है कि अंदर ही अंदर उसकी किडनी कमजोर होती जा रही है। और यही वजह है कि आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि आज हम जानेंगे क्रिएटिनिन आखिर क्यों बढ़ता है, किडनी कमजोर होने के क्या क्या संकेत होते हैं, कौन सी आदतें चुपचाप आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रही हैं और कैसे सही खानपान और कुछ आसान बदलाव आपकी किडनी हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए कि क्रिएटिनिन कोई बीमारी नहीं है। यह शरीर की तरफ से मिलने वाला एक चेतावनी संकेत होता है। इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे घर की सफाई के बाद कूड़ा निकलना होता है। वैसे ही शरीर में भी रोज कामकाज के दौरान कुछ वेस्ट पदार्थ बनते हैं। उसी में से एक होता है क्रिएटिनिन। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण काम करती हैं हमारी किडनी। किडनी इस वेस्ट को खून से छानकर पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देती हैं। लेकिन जब किडनी कमजोर होने लगती हैं तब यह क्रिएटिनिन सही से बाहर नहीं निकल पाता है और खून में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। और यही कारण है कि आपकी ब्लड रिपोर्ट में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, हमारी किडनी के अंदर बहुत बारीक फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। जब इनमें सूजन आने लगती है या ये धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं तब शरीर की गंदगी बाहर निकलने की बजाय अंदर जमा होने लगती है और शरीर फिर धीरे धीरे संकेत देना शुरू करता है, जैसे पैरों में सूजन, चेहरे पे भारीपन, हर समय थकान, रात में बार बार पेशाब आना, भूख कम लगना, शरीर में कमजोरी महसूस होना। अगर आपकी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन लगातार बढ़ रहा है तो सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहने की बजाय आप अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल पर गंभीरता से काम करने का समय है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर हमारी कौन सी गलतियां किडनी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। सबसे पहली बड़ी गलती होती है जरूरत से ज्यादा पेन किलर लेना। आजकल हल्का सा सिर दर्द हुआ, गोली खा ली, कमर दर्द हुआ तो दवाई ले ली, लेकिन बार बार बिना सलाह के पेन किलर लेने से किडनी तक पहुंचने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है और धीरे धीरे नेफ्रॉन्स डैमेज होने लगते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा। बहुत से लोग पानी से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन इनमें मौजूद फास्फोरिक एसिड किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं। तीसरी गलती होती है जरूरत से ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट लेना। आजकल जिम जाने वाले कई लोग बिना विशेषज्ञ सलाह से भारी मात्रा में प्रोटीन पाउडर लेते हैं, लेकिन ज्यादा प्रोटीन का मतलब है ज्यादा वेस्ट पदार्थ और इन्हें साफ करने के लिए किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब बात उस चीज की जो लगभग हर भारतीय रसोई में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, और वो है नमक। अधिक नमक शरीर में पानी रोकने लगता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हाई बीपी धीरे धीरे किडनी की बारीक नसों को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। और अब एक ऐसी गलती जिन्हें लोग बहुत हल्के में लेते हैं, नींद कम लेना। दोस्तों, जब हम गहरी नींद में होते हैं तभी शरीर खुद को रिपेयर करने में सबसे ज्यादा काम करता है। अगर आप रात रात भर मोबाइल चलाते रहेंगे या आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो शरीर की रिकवरी का सही समय नहीं मिल पाता है। अब सवाल आता है, ऐसा क्या खाया जाए जिससे किडनी पर दबाव कम पड़े? तो अब बात करते हैं एक ऐसी साधारण सब्जी की जिसको लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका नाम है लाल शिमला मिर्च। इसमें पोटेशियम अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये शरीर की सूजन
और ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को कम करने में मदद करते हैं, जो किडनी हेल्थ के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी होते हैं, जो पाचन को बेहतर रखने में मदद करते हैं। जब पाचन सही रहेगा तो शरीर का पूरा सिस्टम ज्यादा संतुलित तरीके से काम करता है। आप इसे सलाद के रूप में या हल्का सा भूनकर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का सेवन ठीक नहीं होता है। इसके साथ आयुर्वेद की 2 ऐसी जड़ी बूटियों को मैं आपको बताने वाला हूं, जिन्हें पारंपरिक रूप से किडनी हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए उपयोगी माना गया है। पहली है पुनर्नवा। आयुर्वेद में पुनर्नवा को शरीर में जमा अतिरिक्त पानी और सूजन को कम करने में सहायक माना जाता है। कई लोग इसे किडनी और यूरिनरी सिस्टम को सपोर्ट करने वाली महत्वपूर्ण औषधि मानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है गोछुर। गोछुर को आयुर्वेद में मूत्र मार्ग और किडनी के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है। यह पेशाब की प्रक्रिया को सपोर्ट करने और शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए मदद कर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ बहुत जरूरी है, अगर आपकी किडनी डिजीज बहुत गंभीर है या आप पहले से ही कोई दवा ले रहे हैं, तो बिना विशेषज्ञ सलाह से किसी भी जड़ी बूटी का नियमित सेवन न शुरू कर दें, क्योंकि हर व्यक्ति में किडनी की स्थिति अलग अलग होती है और सही मात्रा जानना बहुत जरूरी होती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक सब्जी या एक जड़ी बूटी से चमत्कार नहीं होता है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए पूरी लाइफस्टाइल बदलनी होगी। और इसी वजह से अब मैं आपको बताने वाला हूं एक बेहद जरूरी 3 स्टेप फार्मूला। पहला है, पानी सही तरीके से पिएं, ना जरूरत से ज्यादा और ना बहुत कम। अगर डॉक्टर ने फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस दी है तो उसी हिसाब से पानी लें और हमेशा बैठकर धीरे धीरे घूंट घूंट करके पानी पीने की आदत डालें। दूसरा है, नमक कम कर दें। चाहे कोई भी नमक हो, जरूरत से ज्यादा लेने पर वह शरीर में पानी रोक सकता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। तीसरा है, पेट साफ रखें। कब्ज लंबे समय तक बनी रही तो शरीर में वेस्ट पदार्थ बढ़ जाते हैं, इसलिए फाइबर, हल्का भोजन और समय पर खाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कोशिश करें कि रात का खाना जल्दी खाएं। लगभग 7:30 या 8 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए। ये आपके शरीर के लिए बेहतर होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, तनाव सिर्फ दिमाग को नहीं, पूरे शरीर को प्रभावित करता है। लगातार चिंता, डर, खराब नींद धीरे धीरे आपकी किडनी हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालती है। इसलिए बीमारी से डरिए मत, उसे समझिए, संभलिए और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाइए। हल्की वॉक, योग, प्राणायाम, अच्छी नींद आपकी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी किडनी डिजीज बहुत गंभीर है, बीपी ज्यादा बढ़ा रहता है या फिर कमजोरी लगातार महसूस होती है, तो किसी भी नई डाइट या एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपको अपनी किडनी हेल्थ को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगा तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और उपयोगी वीडियो के साथ में। याद रखिए, समय रहते समझ जाना ही सबसे बड़ा इलाज होता है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें।